चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड में चला गया, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, ठीक है। साइन का तो साइन ही लिखेंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे, टैन का टैन लिखेंगे, 180 है, ओके। थीटा 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 डाल देंगे। अब ध्यान दो, अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी, यहां प्लस हो गया, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, मान लो हमने लिखा साइन 240 डिग्री, या अगर रेडियन में रहा, इसको रेडियन में बदले गए तो 240 को रेडियन में कैसे बदलेंगे, 4 पाई बाय सॉरी पाई बाय 80 इंटू 240, यही करेंगे, पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 और 4, 4 इंटू 60, 3 इंटू 60, दैट इज साइन 4 पाई बाय 3। समझ में आ रहा है क्या होगा, साइन 4 पाई बाय 3 इक्वल टू साइन, देखो साइन 2 अब यहां पर आ जाते हैं 240, तो किस में जाएगा, साइन 180 प्लस 60 पे जाएगा, बताओ। तो क्या होगा, माइनस साइन कितना हो गया, 240 है, उसको आप रेडियन में भी बदल सकते हो, या रेडियन है तो डिग्री में बदल देंगे, ठीक है। तो 240 है तो 240 को कितना लिखेंगे बताओ, 180 प्लस 60, उसमें सेट हो गया, क्लियर है, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर है, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट, अब आएंगे फोर्थ में, 270 माइनस थीटा हो सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो मैथ्स में ज्यादा आएगा, फिजिक्स में 180 प्लस तक में काम चल जाता है, ठीक है। बाकी मैथ्स में पूरा ट्रिगोमेट्री तो 3 महीना पढ़ना है, ट्रिगोमेट्री इतना चीज है, ट्रिगोमेट्री में पढ़ते रहना, ठीक है। हम फिजिक्स के यूज के हिसाब से बता रहे हैं, ओके ओके, ठीक है। 180 माइनस तक ही काम चल जाता है, लेकिन 180 प्लस भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, क्लियर है। 360 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू देखिए, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, ठीक है। अब साइन देख लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं 270 प्लस करके भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, 360 माइनस भी कर सकते हैं, 180 प्लस भी कर सकते हैं, 270 माइनस करके भी कर सकते हैं, ऑब्वियस है सेम आएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा साइन 330 डिग्री बताइए वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्लियर है। तो थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट हो गया सब, ओके ओके। और एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद प्रॉब्लम देते हैं, साइन माइनस थीटा, मान लो एंगल में थीटा लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाता है, ये पढ़े हो पहले फॉर्मूला, ठीक है।
मैथ में काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आता है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये सब का प्रूव आप सीखोगे मैथ्स में। कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, ठीक है। टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। साइन बाय कॉस करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। इसको यूज कैसे करेंगे देखो, जैसे अगर आपसे पूछा साइन माइनस 240 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कितना होगा, तो पहले तो माइनस को बाहर कर देंगे, साइन 240 डिग्री, और साइन 240 डिग्री का वैल्यू यहां निकाल चुके हैं, कितना आया था, साइन 240 का वैल्यू कितना आया था, -√3/2, आगे में एक माइनस, फिर -√3/2, तो कितना हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए cos 3 -330 डिग्री का वैल्यू निकालिए, cos माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 330 डिग्री, और फिर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है तो वापस लगा देंगे, क्लियर है। 360 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, cos 30 कितना, साइन 330 माइनस हाफ, cos 330 मान, ठीक है, √3/2, तो बताओ साइन स्क्वायर 330 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 330 डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कोई भी थीटा के लिए 1 होना चाहिए। देख लो कैसे, साइन स्क्वायर यानी साइन 330 कितना है, माइनस हाफ का स्क्वायर, अब प्लस √3/2 का स्क्वायर, हाँ 1/4 प्लस होना ही चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर एनी थीटा, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और अभी हम देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन के लिए।